गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री स्वामीनारायण। चैप्टर 2 फ्रैक्शन में हम एक्सरसाइज 2C कर रहे थे। उसमें हम फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन के जो सम है वो कर रहे थे। यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल किस नंबर को बोलते हैं वो समझा और उसमें डिवीजन किस तरह से करते हैं वो देखा। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। उसमें से हमने कुछ जो क्वेश्चन थे वो सोल्व किए थे। बाकी के क्वेश्चन है वो हम आज सोल्व करेंगे। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड। देन उसके बाद जो उसके वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम आज सोल्व करेंगे। सो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2C। लास्ट टाइम हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2C चैप्टर नंबर 2 में। उसमें हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा 3 and 3/5 डिवाइड 4/5। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड। देन डिवीजन के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हम 1 by 1 सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा कि वो 3 and 3/5 डिवाइड 4/5। तो ये जो फ्रैक्शन है वो मिक्स में है। तो फर्स्ट हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद आगे के जो स्टेप है वो करेंगे। तो फर्स्ट जब हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 3 15 प्लस 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 18/5। देन डिवाइड हम करेंगे 4/5। अब नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे 18/5। यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई की साइन डिवाइड की जगह पर, और 4/5 का जो रेसिप्रोकल नंबर है वो हम लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/4 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 is 5/4। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 5 and 5 कट हो रहा है। देन 18 and 4 है वो दोनों इवन नंबर है, तो ये भी दोनों 2 से कट होंगे। तो इसको हम 2 से कट करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 2 2 4 and 2 9 18। और यहाँ पर दोनों के ऊपर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में नंबर है 9 into 1 एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो है 1 into 2। तो हमें यहाँ पर आंसर मिला 9 1 9 अपॉन में 2। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है वो इम्प्रॉपर नंबर है, तो इसको आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 4 8 एंड यहाँ पर आएगा 1। तो 4 and 1/2 है वो हमें यहाँ पर इसका आंसर मिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो आपको होमवर्क में करने हैं एज अ प्रैक्टिस, और होमवर्क बुक में होमवर्क साइड में कर लेना। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है वो है 15 and 3/7 डिवाइड 1 and 23/49। यहाँ पर दोनों जो फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं दोनों फ्रैक्शन मिक्स नंबर में है। तो फर्स्ट हम इसका आंसर करेंगे। तो फर्स्ट इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद सोल्व करेंगे। यहाँ पर 15 7 जो हमारा होता है 105, उसमें प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 108/7। यहाँ डिवाइड की साइन 49 1 49, उसमें अगर हम 23 को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 72/49। अब हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप अब हम करेंगे 108/7। यहाँ पर डिवाइड की जगह हम करेंगे मल्टीप्लाई की साइन। मल्टीप्लाई की साइन करने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे
72 एंड 49 का रेसिप्रोकल नंबर 49 अपॉन 72, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 72 अपॉन 49 इज 49 अपॉन 72। अब हम यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें जो कट होते हैं उसको फर्स्ट कट करेंगे, देन आगे करेंगे। तो यहाँ 7 के टेबल में 49 आता है, तो 7 1 जा 7 एंड 7 7 जा 49। इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों जो डिजिट है वो 12 के टेबल में आते हैं, तो 12 6 जा 72 एंड 12 9 जा 108। अब हमारे पास डिजिट है वो न्यूमरेटर में हमें मिले 9 इंटू 7 एंड डिनोमिनेटर में मिले 1 इंटू 6। अभी भी अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये जो दोनों डिजिट है वो 3 के टेबल में आते हैं, तो इसको हम कट कर सकते हैं। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो अब हमें यहाँ पर डिजिट मिले ऊपर 3 इंटू 7 न्यूमरेटर में एंड 1 इंटू 2 डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिला वो मिला 21 अपॉन 2। अब इस नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 10 जा 20 एंड यहाँ पर ऊपर करेंगे 1, तो हो जाएगा हमारा 21। तो ये हो गया हमारा 10 एंड 1 अपॉन 2 है वो इसका आंसर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 एंड 9 मैंने करवाया है और जो बीच के 2 है 7 एंड 8 वो आपको होमवर्क में करने हैं। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड। ये भी सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, हमें डिवाइड ही करना है, बट यहाँ पर डिवीजन की साइन नहीं दी गई है, आपको बाय करके दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 अपॉन 24 बाय 7 अपॉन 8, मतलब कि 11 अपॉन 24 है उसको हमें 7 अपॉन 8 से डिवाइड करना है। तो अब हम इसका आंसर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11 अपॉन 24, यहाँ पर बाय की जगह हम करेंगे डिवीजन की साइन और यहाँ पर करेंगे 7 अपॉन 8। नेक्स्ट स्टेप अब हम करेंगे 11 अपॉन 24, यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन और 7 अपॉन 8 का रेसिप्रोकल है वो लिखेंगे 8 अपॉन 7। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना नहीं भूलना है हमें। रेसिप्रोकल ऑफ 7 अपॉन 8 इज 8 अपॉन 7, जो हमने यहाँ पर लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा डिजिट किससे कट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो 8 एंड 24 है वो कट हो रहे हैं, 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। यहाँ पर 11 है 7 है वो कोई भी किसी के साथ कट नहीं हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में 11 इंटू 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में है 3 और 7, तो 3 इंटू 7। तो हमें यहाँ पर आंसर मिला 11 1 जा 11 और अपॉन में 3 7 जा 21। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे इसमें। नेक्स्ट सम हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 4 एंड 6 है वो आपको होमवर्क में करने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 3 एंड 5 है वो यहाँ पर करवाऊंगी। तो अब हम करेंगे 3 का आंसर। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो आपको फ्रैक्शन दिया है वो मिक्स फ्रैक्शन में है। तो फर्स्ट हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 एंड 5 अपॉन 9, बाय की जगह हम करेंगे डिवाइड की साइन, देन लिखेंगे 3 एंड 1 अपॉन 3। फर्स्ट हमें बाय की जगह डिवाइड की साइन करनी है। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो 9 5 जा 45 प्लस 5, तो यहाँ पर आएगा हमारा 50 अपॉन
9, यहाँ पर 3 3 जा 9 एंड 1 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 10/3। अब नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे इसमें 50/9, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन, और यहाँ पर 10/3 का रेसिप्रोकल नंबर लेंगे तो 3/10 करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 10/3 इज 3/10। अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये 0 के साथ ये 0 कट हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर न्यूमरेटर में रहा 5 × 1 एंड डिनोमिनेटर में रहा 3 × 1, तो हमें आंसर मिला 5/3। ये जो आंसर है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड यहाँ पर 2 करेंगे तो 1 एंड 2/3 है वो हमारा इसका आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसकी डिजिट है 45/1 एंड 4/5। तो अब हम आंसर में यहाँ पर लिखेंगे 45 बाय की जगह करेंगे डिवाइड एंड 1 एंड 4/5। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये है वो नेचुरल नंबर है और ये है वो मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट और इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो 45/1 डिवाइड, इसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 4 9/5। देन अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट स्टेप 45/1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन, और यहाँ पर 9/5 का रेसिप्रोकल है वो लिखेंगे 5/9, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 9/5 इज 5/9। अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। उससे पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें से कुछ कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 9 के टेबल में 45 आता है, तो 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास है 5 × 5, डिनोमिनेटर में रहे 1 × 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। डिनोमिनेटर में 1 है तो वहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको होमवर्क में करना है। अब हम आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड प्रॉब्लम में, वो भी आपको होमवर्क में करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। तो फर्स्ट अब हम सोल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 18 boxes of nails weighed equally and their total weight is 49 and 1/2 kg. How much does each box weight? इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको कहा गया है कि नेल्स के टोटल 18 बॉक्सेस है जिसका वेट है 49 kg एंड 1/2, मतलब कि हाफ kg। तो 49 एंड हाफ kg उसका वेट है, और सभी बॉक्स का जो वेट है वो इक्वल है। सभी का यहाँ पर दिया है कि इक्वली वेट है सभी का, तो हमें वन बॉक्स का वेट कितना है वो फाइंड करना है। यहाँ पर लिखा है ईच बॉक्स वेट, हाउ मच डज ईच बॉक्स वेट, तो हमें जो एक बॉक्स है उसका वेट कितना होगा ये फाइंड करना है। टोटल 8 बॉक्स का वेट इतना है, तो वन बॉक्स का वेट कितना होगा वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ये 49 एंड 1/2 kg है, उसको हम 18 से डिवाइड करेंगे, सो हमें उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा कि वन बॉक्स का वेट कितना है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। आंसर 6 लिखेंगे, क्वेश्चन 6 को। यहाँ पर हमें बोला है टोटल वेट ऑफ 18 बॉक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
total weight of 18 boxes of nail is equal to 49 and 1/2 kg। अब इतना हमें यहाँ पर वेट दिया है, ये हमें दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 49 टू सा होगा हमारा 98 प्लस 1 तो 99/2 kg। ये हमने किया उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। अब ये हुआ 18 बॉक्स का वेट। अब हमें फाइंड करना है वेट ऑफ 1 बॉक्स। वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू, ये जो टोटल वेट है उसको अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर उसका वेट मिल जाएगा 1 बॉक्स का। तो यहाँ पर अब हम आगे करेंगे 99/2 है तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे 99/2। यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन करेंगे और ये जो 18 है उसकी हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/18 और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 18 इज 1/18। यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे kg, यहाँ पर हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 18 इज 1/18 जो हमने यहाँ पर लिया है। अब इसमें से अगर कोई कट हो रहा है तो हम उसको कट करेंगे और फिर आगे करेंगे। तो ये 18 है वो भी 9 से डिवाइड होगा और ये 99 है वो भी 9 से डिवाइड होगा। 9 2 सा 18 एंड 11 9 सा 99। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में रहे 11 इंटू 1 एंड डिनोमिनेटर में रहे 2 इंटू 2। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 11/4 kg। अब ये है वो इम्प्रॉपर नंबर है, इसको अगर हम चाहे तो मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे 4 2 सा 8 एंड प्लस 3 तो हमारा हो जाएगा 11/4। मिक्स में हमने कन्वर्ट किया तो हमें मिला 2 and 3/4 kg। ईच बॉक्स के अंदर 2/3/4 kg है, इतने नेल्स होंगे। तो अब हम इसको 10 करके लिखेंगे यहाँ पर आगे। 10 the weight of each box is 2 and 3/4 kg। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको होमवर्क में करना है, उससे में क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैं करवा रही हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मैंगोज आर सोल्ड 8 रुपीज 43 and 1/2 per kg। What is the weight of mangoes available for रुपीज 326 and 1/4। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि मैंगोज की जो कॉस्ट है वो पर केजी, अगर आप 1 kg मैंगोज परचेज करने जाते हो तो उसकी कॉस्ट है 43 रुपीज एंड 1/2 रुपीज। अगर आपके पास इतने रुपीज है 326 एंड 1/4, उसमें से आप कितने केजी वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर लिखा है आपको कि इतने रुपीज में से आप कितने केजी मैंगोज है वो ले पाओगे, कि कितने मैंगोज अवेलेबल होंगे अगर आपके पास इतने रुपीज है। तो यहाँ पर हम रुपीज 326 एंड 1/4 है उसको 43 एंड 1/2 केजी से डिवाइड करेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो अब आगे हम इसका आंसर
अब हम आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसमें हमें कुछ रुपए दिए गए हैं, उसमें से हमें मैंगोज परचेस करने हैं। तो कितने हम परचेस कर पाते हैं या तो हमारे पास कितने अवेलेबल हो पाते हैं मैंगोज, वो हम उसमें से फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर 7, उसमें हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगोज। 1 kg जो मैंगोज है उसकी कॉस्ट हमें यहाँ पर दी गई है 43 and 1/2 रुपीज। अब ये जो फ्रैक्शन है वो हमें मिक्स में दिए गए हैं, तो फर्स्ट हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 43 टू जा हमारा होता है 86 प्लस 1, तो 87/2 रुपीज। अब हम आगे करेंगे, आगे हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड मैंगोज कितने रिक्वायर होंगे इतने रुपीस में, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो हमारे पास हमें दिए गए हैं यहाँ पर 326 and 1/4 रुपीज। ये भी जो नंबर है वो हमें मिक्स में दिए गए हैं, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 326 इंटू अगर हम 4 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1304। उसमें ये 1 प्लस करेंगे तो आएगा 1305/4 रुपीज। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसमें कि हमें इतने रुपीज में कितने मिलेंगे मैंगोज। तो लिखेंगे weight of the required mangoes is equal to 1305/4। उसको डिवाइड करेंगे 87/2 से रुपीज। अब नेक्स्ट स्टेप 1305/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन, 87/2 का रेसिप्रोकल, तो 2/87 यहाँ पर आएगा रुपीज। यहाँ पर हम ब्रैकेट करके लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ 87/2 is 2/87। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे आगे। यहाँ पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये एक दूसरे के साथ कट हो रहे हैं, 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4। अब अगर इस दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको अंदाजा नहीं आएगा कि ये दोनों कट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स यूज करके भी देख सकते हो कि 5 + 3 है वो 8 + 1 मतलब 9 होगा। यहाँ तो 9 है वो 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से कट होगा। देन 8 + 7 ये 15 होता है, तो ये भी 3 की टेबल में आते हैं 15, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो आप अगर चाहो तो इन दोनों को 3 से डिवाइड करके फिर आगे कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगी। 87 1 जा 87 और अगर इसको 15 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पर आएगा 15, क्योंकि 87 15 जा 1305 होता है। तो इस तरह से भी हम तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर मिलेंगे 15 × 1 और डिनोमिनेटर मिलेंगे 2 × 1। तो हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखेंगे 15 × 1 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 2 × 1। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 15/2। अब ये है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको अब हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 2 7 जा
14 एंड यहाँ पर 1, यहाँ पर लिख देंगे केजी। इतने केजी है वो हम जो मैंगोज है वो परचेस कर पाएंगे, जो हमारे पास रुपीज है 326 एंड 1/4 उसमें से। तो अब हम यहाँ पर 10 करके आगे लिखेंगे, 10 करके 10 द वेट ऑफ द मैंगोज available for rupees 326 and 1/4 is 7 and 1/2 kg। इतने में हम इतने रुपीज में इतने मैंगो है वो परचेज कर पाएंगे। सो अब हम आगे का सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विकास कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 and 2/3 किलोमीटर इन 7 and 3/4 hours on foot. How many kilometer per hour does he walk? यहाँ पर आपको बोला गया है कि विकास है, वो टोटल डिस्टेंस है वो 20 and 2/3 किलोमीटर है, वो उतना डिस्टेंस तय करता है 7 and 3/4 आवर्स में। तो अगर वो 1 आवर में कवर करना चाहे तो कितना डिस्टेंस है वो 1 आवर में कवर करेगा। यहाँ पे लिखा है ऑन फुट, वो पैदल जा रहा है, पैदल ही 7 and 3/4 आवर्स में इतना किलोमीटर है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब कि इतना चल के जा रहा है। तो अगर 1 आवर्स में अगर उसको चलना है तो 1 आवर में वो कितने किलोमीटर तक जा पाएगा, या तो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस है वो कवर कर पाएगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम 20 and 2/3 किलोमीटर है उसको 7 and 3/4 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 आवर का जो है डिस्टेंस उसका मिल जाएगा। सो आगे हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। नाउ आंसर 8। अब हम यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय विकास in 7 and 3/4 hour is equal to 20 and 2/3 किलोमीटर। वो इतने आवर्स में इतने किलोमीटर है वो डिस्टेंस तय करता है। तो फर्स्ट हम ये जो 2 नंबर है वो मिक्स में है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो 7 4 हमारा होगा 28 प्लस 3, तो हमारे पास होगा 7 4 28 एंड 3 31/4। और यहाँ पर जो हमारे पास किलोमीटर है वो है 20 और 2/3, तो 23 होगा हमारा 60 प्लस 2, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 62/3 किलोमीटर। अब हम किलोमीटर जो है उसको आवर से डिवाइड करेंगे। सो हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखेंगे अब डिस्टेंस कवर बाय विकास इन 1 आवर। 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस है वो कवर करेगा, वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट किलोमीटर लिखेंगे 62/3, अब उसको डिवाइड करेंगे 31/4। यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर जो हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप अब हम करेंगे 62/3 और यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन, और ये जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल नंबर उसका ले लेंगे तो 4 आएगा ऊपर एंड 31
नीचे यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ 31/4 is 4/31। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो 31 टू आपका होता है 62, तो इसको हम कट करेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1, यहाँ पर आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर अब 3 और 4 है वो साइड में हम कट नहीं कर सकते, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पर करेंगे 2 इंटू 4 अपॉन में करेंगे 3 इंटू 1। 4 2 जा 8 अपॉन में आएगा 3 1 जा 3। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो नंबर है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको अगर आप मिक्स में कन्वर्ट करोगे 3 2 जा 6 एंड ऊपर आएगा 2। तो ये हुआ आपका आंसर 2 and 2/3 किलोमीटर। उतना डिस्टेंस है वो 1 आवर में वो कवर। अब हम 10 करके लिखेंगे यहाँ पर 10 द डिस्टेंस कवर by Vikas in 1 hour is 2 and 2/3 किलोमीटर। मतलब कि जो विकास है वो 1 आवर में 2 and 2/3 किलोमीटर उतना डिस्टेंस कवर करेगा। आज हम यहाँ तक ही करेंगे। आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। अब मैं आज आपको होमवर्क आज का जो है करने का वो यहीं पर दे देती हूँ, तो नोट कर लीजिए। ये जो है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 and 8 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का 2 4 and 6 एंड वर्ड प्रॉब्लम में 2 वर्ड प्रॉब्लम आपको करने, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो इतना आपको होमवर्क में एज अ प्रैक्टिस करना है। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।